हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 5। तो यूनिट 1 फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें सेमी डोजेज फॉर्म और प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज सेमी डोजेज फॉर्म। तो सेमी डोजेज फॉर्म क्या होता है? सेमी डोजेज सेमी सॉलिड मतलब ना लिक्विड होगा प्रॉपर, ना पूरा प्रॉपर सॉलिड होगा, उन दोनों के बीच का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कंटेन बोथ प्रॉपर्टी, दैट इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो दोनों ही प्रॉपर्टी ये कवर करके रखता है। अब इसमें क्या करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो इसमें हम लोग एक्सटर्नल देखते कि कौन कौन से। तो पहला है ऑइंटमेंट। अब ऑइंटमेंट क्या है? ऑइंटमेंट हो गया। अब ऑइंटमेंट में ऑइंटमेंट बेस यूज़ करते हैं और इसमें क्या होता है, एक तरीके का ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो एक तरीके का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। किस पे अप्लाई किया जाता है? स्किन पे और या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें जो जो भी डिजॉल्व किया जाता है ऑइंटमेंट बेस पे, मतलब जो भी मेडिसिमेंट है, मेडिसिन ड्रग है, वो किस में डिजॉल्व किया जाता है? ऑइंटमेंट बेस पे। ठीक है, ऑइंटमेंट बेस आर यूज्ड इन विच मेडिसिमेंट इज डिजॉल्व। अब क्या है, इट कंटेन सूटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। तो लिखो कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जांपल्स में आएगा सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, इसका एग्जांपल है। तो ये पता चल गया, डेफिनेशन छोटा डेफिनेशन, एग्जांपल आपको याद रखना, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये ऑइंटमेंट बेस यूज़ किया जाता है, सेमी सॉलिड है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है, ये सब। सेकेंड है क्रीम्स। क्रीम्स भी एक विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन ही है। एक लिखो, विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन है एक तरीके का। एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है इसको, क्योंकि एक्सटर्नल में हम लोग पढ़ रहे हैं ना सेमी सॉलिड, तो एक्सटर्नल में यूज़ किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, एक एक्वस बेस भी होता है और ऑयली बेस भी होता है। तो एक्वस बेस ऑयल बेस दोनों यूज़ किया जाता है और ये स्किन पे अप्लाई किया जाता है। तो अप्लाइड ऑन स्क्रीन, स्किन पे मतलब स्किन पे हो गया। एग्जाम्पल है कोल्ड क्रीम्स और वैनिशिंग क्रीम्स। ठीक है, तो वापस से लिखते हैं वैनिशिंग क्रीम्स। ठीक है, तो कोल्ड क्रीम्स, वैनिशिंग क्रीम्स इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तीसरा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तीसरा है पेस्ट। पेस्ट क्या है? इट इज़ लाइक, ये भी सेम ऑइंटमेंट की तरह ही ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। इसको भी एक्सटर्नल, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल में ही पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो भी फाइनली ये एक्सटर्नल यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो एक तरीके का ये सेमी सॉलिड पता ही आपको, दे आर फाइनली पाउडर सॉलिड होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ZNO हो गया, CaCO3 हो गया, वो होते हैं इन लोग एक्चुअली में। ठीक है, तो एग्जांपल इसका पेप्टिजोल, इसका एग्जांपल है। तो ये फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, स्टार्च, ZNO, CaSO3 के पाउडर्स होते हैं। अब इसमें क्या एग्जांपल, पेप्टिजोल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जेल्स। जेल्स क्या है? ये भी एक तरीका का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। आप 2-3 पॉइंट्स कॉमन है, आप सब में लिख सकते हो। फिर ये एटलीस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूट का बनता है। कौन से? दैट इज कंडेंस्ड मास होता है और उसके आजू बाजू लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखो, ये एक तो कंडेंस मास होता है और उसके आजू बाजू सराउंड करके रखता है, एनक्लोज करके रखता है लिक्विड। तो एनक्लोज बाय द लिक्विड। एग्जाम्पल में आएगा वोल्टारेन जेल। वो ट्रीट करते हैं ऑर्थोआर्थराइटिस को ट्रीट करने में काम आता है वोल्टारेन जेल। तो लिखो, ट्रीट ऑस्टियो अथराइटिस। अब ये क्या करेगा? इंटरनल। अब एक्सटर्नल में हम लोग ने 4 पढ़ लिए, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया। इंटरनल में आता है सपोजिटरीज। पहला है सपोजिटरीज। सपोजिटरीज में क्या है? ये भी एक तरीके का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो सपोजिटरीज में लिखो, ये भी एक तरीके का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, इन विच इट इज़ इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटीज़। ठीक है, अदर देन माउथ। तो ये जो भी ये मेडिसिन ओरली टेकन नहीं कर सकते, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है और ये रेयरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेयरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं? जब मेडिसिन टेकन ना कर पाए वो पर्सन, पेशेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लिखोगे, डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी। एग्जांपल में लिखो आप डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी। ठीक है, अब इसमें से एक इसका एग्जांपल है। ठीक है, आप ये पूरा बना लेना। ठीक है, सपोजिटरीज में आप ये बना लेना। जैसे कि एक का एग्जांपल है, जैसे ग्लाइकोजिन सपोजिटरीज। ग्लाइकोजिन
सपोजिटरीज का देखो, इसका पूरा क्या क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो देखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर एक्स, पता है सुपरस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर में। अब इसमें क्या है, ग्लिसरीन होएगा, इसमें सोडियम सिट्रेट हो, ये स्टीरेट होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है टू मेक अबाउट। तो इसमें कितने कितने ग्राम में यूज़ होता है ये ग्लाइकोक्सिन सपोजिटरी बनाने में, वो सब लिखा है। अब चाहो तो याद कर सकते हो, अच्छा है ना, लिख सकते हो, सपोजिटरी में आ गया 2-3 मार्क्स का। तो अब लिखते हैं पेजरीज क्या होता है। ये पेजरीज एक तरीके का सपोजिटरी है, लेकिन इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस ओनली, इंसर्टेड इनटू, ठीक है, वैजाना के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर ट्रीटमेंट के लिए, और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कोट्रीमेजोल पेजरीज, एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, इसका भी अभी कॉम्पोजिशन देखते हैं कैसा होता है। तो आर एक्स करके लिखो सुपरस्क्रिप्शन, और फिर जेलेटिन बीपी, फिर ग्लिसरॉल बीपी, प्यूरिफाइड वाटर टू मेक अबाउट, दैट इज़ कितना कितना ग्राम आपको लेना है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, टू मेक अबाउट, तो ये होता है 50 ग्राम बनाना होता है, ये 8 ग्राम में यूज़ होता है, ये 35 ग्राम होता है, ये 7 ग्राम। तो ये पूरा बनाना होता है, और ये ग्लिसरो जेलेटिन बेस पेसरीज है। ठीक है, बेस यूज़ किया जाता है ये वाला। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन, और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, जो भी डॉक्टर जो भी चीज़ें वो लिखता है पेशेंट के लिए कि क्या क्या लेना है क्या नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है, पूरा जो पेपर पे लिखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ रिटन ऑर्डर, ये प्रैक्टिशनर जो भी लिखता है, या कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा ये लिखा रहता है। ठीक है, ये किसके लिए लिखा रहता है, फार्मासिस्ट के लिए लिखा रहता है, कि हम लोग को दवाई कैसे अरेंज करके उसको ये इन्फॉर्मेशन दे के पेशेंट को देना है। ठीक है, तो वो उसके लिए ये दिया गया है, फार्मासिस्ट के लिए होता है ये प्रिस्क्रिप्शन, कि वो पढ़ के वो दवाई उसको दिया जाए। ठीक है, तो इसमें टू अ स्पेसिफिक मेडिसिन, ये मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। अब क्या होता है, इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, कि ये एक्चुअली क्या करता है, डायरेक्ट लिंक करता है किसके बीच में, फिजिशियन, मतलब वही डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में ये लिंक करके रखता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, लिखो आप भी फटाफट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि इसमें आता है पहला डेट, डेट कौन से डेट को आया था, फिर नेम, फिर एज, जेंडर, एड्रेस पेशेंट के लिखने, उसमें होता है। फिर सुपरस्क्रिप्शन होता है, लिखो तीसरा, सुपरस्क्रिप्शन उस पेपर में होता है, आर एक्स जिसको बोलते हैं। फिर इंस्क्रिप्शन जो मेन पार्ट होता है जिसमें ड्रग्स ये सब लिखते हैं। फिर सिग्नेचर होता है डॉक्टर का। फिर ये सब्सक्रिप्शन होता है ना, सिग्नेचर होता है। फिर सब्सक्रिप्शन, फिर रीन्यूअल, कब वापस से आना, रीन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है। फिर डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, इसमें ऊपर वाले में पेशेंट का होता है। फिर सिग्नेचर लिखो, एड्रेस लिखो, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, प्रिस्क्राइबर जो भी डॉक्टर देता है उसका, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब पूरे टोटल पार्ट है। अब एक एक को डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है दैट इज़ डेट। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और स्टार्ट करते हैं डेट। अब डेट होना इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन से दिन को और मतलब कब आना है। एक तो पता रहता है कि कब जाना है, तो हम लोग को पता रहता है इस दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो वो डेट होना ज़रूरी है प्रिस्क्राइबिंग का। और फार्मासिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम वो कब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, टॉप पे लिखा जाता है इसको, प्रिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप पे। इसका एग्जाम्पल एंड में बता दूंगा, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ये एंड पे बता देंगे। ठीक है, तो ऑल्सो हेल्प इन रीन्यूअल। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज डेट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड है नेम, एज, जेंडर और एड्रेस, पेशेंट का लिखते हैं हम लोग इसमें, जो भी नाम हो गया, एड्रेस हो गया। अब इसमें एज और जेंडर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। फिर दूसरी बात कर रहे थे कि ये कोई भी प्रिवेंट करता है मिक्सिंग। अब मतलब इन्फॉर्मेशन लिखा है पेशेंट का, तो किसी और पेशेंट से मिक्स ना हो जाए पेपर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिक्स ना हो जाए दवाई का। और फिर इसमें जो एज और जेंडर है वो हेल्प करता है कि कौन सा डोजेस फॉर्म और कितने अमाउंट में देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी एज भी इंपॉर्टेंट होता है, ये वेट, बॉडी वेट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो लिखो नोट, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तो एज और जेंडर के हिसाब से भी डिपेंड करता है, और वेट समटाइम क्या होता है वेट के हिसाब से भी कौन सा कितने अमाउंट में देना है दवाई को, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे। अब सुपरस्क्रिप्शन, अब सुपरस्क्रिप्शन क्या है, इसको सिंबल आर एक्स से डिनोट किया जाता है। इसमें हम लोग क्या मतलब होता है, इसमें हम लोग प्रे कर रहे होते हैं गॉड को टू क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। क्या दो तीन नहीं अभी बाद में कैसे और पानी ठीक है। सो इसमें क्या होता है, प्रे टू गॉड टू क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट, हम लोग प्रे करते हैं इसके लिए। अब इसमें क्या होता है, बिफोर बिफोर रिटर्न, अब इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उससे पहले लिखा जाता है आरएक्स को। ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन मतलब मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन में मेन पार्ट होता है कि जो भी मेन ड्रग ये सब इंपॉर्टेंट इसमें होता है। मम्मी ठीक है, तो आप लिख लो, मैं रुको 2 मिनट। ठीक है, तो बेस, अब इसमें 3 पार्ट होता है, बेस, एडजुवेंट और एक व्हीकल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रो, ये इंस्क्रिप्शन पता है मेन पार्ट, जो ड्रग का नाम उसका क्वांटिटी लिखा जाता है, उसमें पहला है बेस। अब बेस, इसमें क्या होता है कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी मेन काम करने वाला बॉडी में, वो होता है इसके अंदर थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। ठीक है। सेकेंड है एडजुवेंट, सेकेंड एडजुवेंट में क्या होता है कि कोई कन्वीनियंट बताने के लिए, जैसे वो एक्शन, जो भी ड्रग है उसको एक्शन बढ़ाने के लिए हो गया, या कन्वीनियंट इजी के लिए हम लोग क्या एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब और एक तीसरा है व्हीकल, आप लिखो तीसरा, तीसरा वन इज व्हीकल। तो बेस हो गया, एडजुवेंट किस लिए यूज होता है वो भी पता चल गया, व्हीकल किस लिए। तो व्हीकल क्या है, इट इज़ अ मीन कैरियर ऑफ अ ड्रग, मेन कैरियर है इसमें, मतलब किसके थ्रू वो जा रहा है, वो ड्रग किसके थ्रू में बॉडी में जा रहा है, वो व्हीकल कहलाता है। ठीक है, व्हीकल नाम से समझ में आ रहा है। तो इन विच मेन ये इंग्रेडिएंट डिजॉल्व इन हेल्प और हेल्प टू इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, जैसे वाटर किस में होता है, किस में अल्कोहल बेस होता है, तो ये सब होता है। तो इंक्रिप्शन पता चल गया, सुपर सब्सक्रिप्शन पता चल गया, नेम जेंडर। अब पढ़ते सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि प्रिस्क्राइबर इसमें डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी ये प्रिपेयर्ड। ठीक है। इन दिस, जो भी प्रिस्क्राइबर है वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को कि कैसे डोजेस फॉर्म, कौन से डोजेस फॉर्म में देना, कितने क्वांटिटी में देना, वो सब्सक्रिप्शन में लिखा गया है। ठीक है, कौन से कंपाउंड कैसे डिस्पेंस करना है डोजेस को आपको दिखाना है। ये सब्सक्रिप्शन में डॉक्टर किसको लिखता है, फार्मासिस्ट को लिखता है। अब नाम करते हैं सिग्नेचर, बात करते हैं सिग्नेचर की, उसको साइन से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्क्राइबर, मतलब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर टू द पेशेंट रिगार्डिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग सिग्नेचर में क्या होता है कि प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर है वो कैसे, वो पेशेंट को क्या करना रहता है उस सब के बारे में सिग्नेचर में लिखा रहता है। जैसे कि क्वांटिटी कितना लेना है, डॉक्टर पेशेंट को बता रहा है क्वांटिटी कितना लेना है, कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा, कब कब लेना है दवाई, फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ भी रहा पेशेंट के लिए, वो इस सब में लिखा जाता है। सिग्नेचर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। नाउ ये सब हो गया। अब नाउ आता है रीन्यूअल इंस्ट्रक्शन, वापस से कब आना है, अगर वापस से आना हो तो कब, वो इसमें लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंडिकेट क्या करता है कि प्रिस्क्रिप्शन वेदर इट शुड रिन्यू, और इफ रिन्यूअल हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आना है और कब आना है, वो सब इसमें लिखा रहता है जानकारी। तो आप लिख लो साथ साथ में, इट शुड बी रिन्यूअल, और इफ रिन्यूअल हाउ मेनी टाइम्स, फॉर हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये सब हैबिट पड़ जाना ड्रग्स का, तो ये सब चीज़ों के लिए ना मिसयूज़ ना हो जाए ड्रग्स का, तो इसलिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में ये सब बातें की गई है। अब लास्ट है, एक है सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस ऑफ अ डॉक्टर, और कौन सा डॉक्टर उस सब के बारे में इसमें जानकारी, तो कोई भी अबाउट डॉक्टर के अबाउट देखना चाहता है तो इसमें। अब इसमें क्या होता है कि वो भी साइन क्या रहता है, डॉक्टर खुद का साइन रहता है, उसका नंबर प्रेजेंट होता है और उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मस्ट साइन बाय द
प्रिस्क्राइबर, फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए किसका, डॉक्टर का होना चाहिए। फॉर प्रिवेंट ड्रग्स का मिसयूज ना हो जाए, इसलिए वो डॉक्टर का पूरा नाम ड्रग गलत ना दे दे, तो उस सब का डॉक्टर का पूरा जानकारी इसमें सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर इस सब में रहता है। अब मैं बात करूँ एक एग्जांपल, ओवरऑल पूरा समरी कर दूँ तो एक मान लो जैसे कि एक कोई भी नाम ले लो, एक मतलब एक बना रहे हम लोग एग्जांपल, तो जैसे कि आप लिख सकते हो शर्मा नर्सिंग होम एग्जांपल ले लो, शर्मा नर्सिंग होम न्यू दिल्ली, और ऐसे यहाँ इस साइड लिखते हैं डेट नेम, ये बदल भी सकता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बदल सकता है, लेकिन मेनली बेसिकली यही होता है। एज, जेंडर हो गया, आरएक्स होता है, फिर इंस्क्रिप्शन होता है, मेन बॉडी जिसमें ड्रग के बारे में लिखा जाता है, फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, फिर नाउ सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर साइन हो गया, और फिर रिफिल हो गया, कब आना है, रिन्यूअल, और फिर होता है कि वही डॉक्टर का नाम और उसका नंबर, वो सब इसमें प्रेजेंट होता, तो बेसिकली इतना ही होता लगभग। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।